आरिफ साहब फिर से कनेक्ट हो गए। आरिफ साहब आवाज आ रही है मेरी? आरिफ साहब एक ये बात मेरा कहना था कि जो आपने आशंकाएं जाहिर की हैं वो आपकी पार्टी की आशंकाएं हो सकती हैं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि पोलिंग बूथ पर फिर आप क्यों पोलिंग एजेंट बनाते हैं अगर आपको इससे दिक्कत होती है कि हम अपनी आइडेंटिटी चेक नहीं कराएंगे? ऐसी स्थितियां क्या हैं? और अगर कोई महिला पुलिस अफसर किसी महिला की आइडेंटिटी चेक करती है, हाँ पुरुष अफसर करें तो बिल्कुल आपकी आपत्ति जायज हो सकती है, लेकिन अगर कोई महिला अफसर उसको चेक करती है तो इसमें आपत्ति क्यों है? आरिफ साहब देखिए, जिन 10 बिंदुओं पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग किया है उसमें 4 बिंदु जो है इसी पर है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में पुलिस को न बाहर न अंदर आईडी चेक करने का अधिकार ही नहीं। जो बूथ एजेंट बैठाए जाते हैं विभिन्न दलों के, वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं को पहचानते हैं, ऐसे व्यक्ति ही बूथ के एजेंट बनाए जाते हैं और वही हमारे बूथ के अध्यक्ष भी होते हैं या हमारा बूथ का सदस्य होता है। तो लोकसभा में यह देखा गया बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने टीवी पर आकर के बयान दिया है कि रास्ते में ही हमारी आईडी हमसे ले ली गई। मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में 500 मीटर के दायरे के बाद आप अपना बस्ता लगा सकते हैं। यह चुनाव आयोग का निर्देश है कि राजनीतिक दल पर्ची बनाने के लिए 500 मीटर पोलिंग बूथ से दूर बना सकते हैं। मैं 1000 मीटर की दूरी पर बैठा था और मेरे जिला अध्यक्ष का टेलीफोन आ गया और कहीं बूथों पर पुलिस वाले गड़बड़ कर रहे थे, शिकायत थी। मैं उनको बता रहा था कि मेरे ही बच्चे को पुलिस वाले ने उठा दिया और वो आईडी भी चेक करने लगे। ये मेरे सामने की बात है। मैंने जब विरोध किया मैंने उनको बताया कि मैं 20-25 साल से इस पार्टी का सदस्य हूँ लगातार और इन बूथों की देखरेख करता हूँ और मैं आज समाजवादी पार्टी के बड़े पद पर हूँ और आप मुझे ना बताइए आपको क्या पावर है, आपको कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो वो जब मेरा डेजिग्नेशन जान गए तो वो सीधे गाड़ी में बैठे और हवा की तरह निकल गए। तो ऐसी सूचनाएं बहुत सारी जगहों से आई थी जिनको संज्ञान लेते हुए पार्टी ने ये मांग किया है। और केवल एक बिंदु नहीं है कि मुस्लिम महिला, उन्होंने पहली लाइन में लिखा है कि किसी भी मतदाता का परिचय पत्र पुलिस नहीं चेक कर सकती है। मतदान केंद्र पर या तो रिटर्निंग ऑफिसर चेक करेगा और अगर उसको शक है तो वो मतदान केंद्र पर पार्टियों के एजेंट से उनकी वो शिनाख्त करा देगा। दूसरी चीज ये है, हमने मांग किया है कि फॉर्म सी लोकसभा में बड़ी संख्या में पोलिंग मतदान केंद्रों पर मतदान जो पार्टी के एजेंट है उनको रिसीव नहीं कराया गया था संपूर्ण विवरण के साथ। हमने मांग किया है कि 9 उप निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ये लिखित निर्देश दे मतदान कर्मियों को कि वो पोलिंग एजेंटों को संपूर्ण विवरण के साथ सर्टिफाइड कॉपी जरूर से रिसीव करावे, 100% रिसीव करावे। अच्छा, तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, जो पोलिंग बूथ पर हमारे एजेंट बस्ता लगाते हैं बाहर, जिन साथियों को पर्ची बीएलओ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, हमने ये भी देखा है कि अभी तक जो सूचनाएं आई है 9 निर्वाचन क्षेत्रों से कि 100% बीएलओ ने पर्ची भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अभी कल तक का समय है और कल मतदान से पहले तक हमने मांग किया है कि 100% बीएलओ अगर पर्ची बांट देते हैं तो मतदान भी आराम से हो जाएगा, समय भी नहीं जाएगा और तेजी से वोट हमारा गिरने लगेगा, वोट प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। हमारी जो 6वीं मांग है कि 12 विकल्प आयोग ने दिए हैं, 12 विकल्पों में से बहुत से विकल्प है, जैसा कि भाई सुनील भाई ने कहा कि अगर पुलिस चेक कर लेती है तो ऐसा क्या है। जब पुलिस के ऊपर निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने का आरोप लगा हुआ कि नहीं निष्पक्ष रूप से कराते हैं, तभी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया कि पुलिस इसमें दखल नहीं देगी, जैसा कि अभी अरविंद भागवत ने कहा। तो और सारे विकल्प है, मतदान कर्मी जो मतदाता से दूसरे विकल्प भी मांग सकता है, आधार कार्ड बहुतायत संख्या में सभी के पास है, पैन कार्ड है और आपके एजेंसियों आरिफ भाई आरिफ साहब ये बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग
दो चार बिंदु आरिफ साहब, जो दो चार चुनाव बिंदुओं आयोग में ने कह जो दूं उसके विकल्प बाद जी आरिफ साहब, जो चुनाव आयोग ने मैंने विकल्प दिया है मैंने वो ये तो कहा कि प्रशासन को मानना ही होगा, उसमें जी किसी को कोई हिचक मैं नहीं है। ये और जी करहल विधानसभा आज में घिरौल मैं बता रहा हूँ, करहल विधानसभा में घिरौल में मतदान संख्या 199, 201, 301 और 444 पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने शांतिपूर्ण मतदान करने नहीं दिया था लोकसभा के अंदर। हमने वो भी मांग ले किया वो कि इन बूथों पे हम विशेष आरिफ साहब अतीत तो पर नहीं एक जाना एक चाहते पॉइंट हैं, और अभी बता हम दें, एक सिर्फ पॉइंट और बता है, नहीं एक पॉइंट और बचा है जो वर्तमान से हमारा है वो बताइए मांग है। बताइए। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप सिंह, वो अभी से वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। हमने मांग किया है कि मतदान केंद्रों पर जहां भी भ्रमण पे जाए, चुनाव आयोग उनकी पूरी वीडियोग्राफी कराए, वेबकास्टिंग कराए और उनको वोट प्रभावित करने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा करहल विधानसभा में 17 तारीख को पुलिस निरीक्षक के साथ बीएसएफ के लोग कई बस्तियों में वहां गए और उन्होंने वहां पर मारपीट भी किया, इसकी शिकायत है। और जिससे वहां के वोटर डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तो वहां भी पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाम लगाई आरिफ है। साहब, आरिफ साहब, विषय पर लौटिए। हम विषय से बहुत बाहर चले जा रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं करहल विषय नहीं है, कुदरकी विषय नहीं है। विषय ये है कि 6 मिनट क्या बुर्का 6 मिनट तो वो बुर्का इसी पे में बोलते रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन कोई विषय है? इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में बहुत लगते रहते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सब झूठे ही होते हैं, उसमें कुछ सच भी होते हैं। लेकिन अभी बात यह है कि क्या बुर्का पहनने वाली औरतों को अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए? अगर उनकी आइडेंटिटी पर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसे बताना क्यों जरूरी नहीं है? अब ये सारी आज मैं की बता रहा हूँ बातचीत का लबुलवाब था। हाँ बताइए, एक थोड़ा जल्दी से। हम सुनील जी आपके पास आएंगे। मैं एक आपत्ति मुझे है, सुनील जी ने कहा कि क्या ऐसे मौके पे भी बुर्का पहनाएंगे। देखिए मुस्लिम समाज में कोई दबाव नहीं है, अधिसंख्य महिलाएं और बच्चियां बिना बुर्के के भी आज निकलती हैं, अधिसंख्य। अब बुर्के का प्रचलन बहुत कम हो गया। पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर कि आप बुर्का पहनोगी या नहीं पहनोगी। ये बात आरिफ साहब की सही है। मुस्लिम कोई लड़कियां ऐसी भी राय अपने मत दीजिए हक और हकूक की, भारत में कम से कम पूरी आजादी है। भारत के अभिभावक भी अपनी बच्चियों को बहुत बाध्य नहीं करते हैं और बुर्का पहनने के लिए। कम से कम भारत के मुसलमानों के अंदर देखिए, भारत के मुसलमानों का डीएनए और भारत के हिंदुओं का डीएनए सब एक है, तो उनके संस्कार, उनके तौर तरीके भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। तो भारत का अभिभावक अपनी बच्चियों को उतनी आजादी देता है।